कर जाया ना कर जा तू, हाँ कर जाया ना कर जा। बिना कल न आवे मोहे तुम बिना कल न आवे, कछहु नाही सुहावे। कानन देवी भारत की पहली सुपरस्टार अभिनेत्री। प्रति फिल्म कमाती थी 5 लाख रुपए। हुई दर्दनाक मौत। क्या आप जानते हैं जिनके आने पर खड़े हो जाते थे गवर्नर? जाने क्यों हुआ उनका पूरे देश में विरोध। अपने जिद्दी और अड़ियल रवैये के कारण पूरी सरकार और समाज के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो दोस्तों, जाने कानन देवी के बारे में और भी रोचक पहलू और बने रहें इस वीडियो में अंत तक। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। हिंदी सिनेमा की पहली गायिका और अभिनेत्रियों में से एक रही कानन देवी का 30 साल पहले निधन हो गया था। कानन देवी एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपए और एक गाने के लिए 1 लाख रुपए लेती थी। ये रकम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दिनों फिल्मों का पूरा बजट 15 से 20 हजार रुपए के आसपास हुआ करता था। अगर हम उनके द्वारा लिए जाने वाले पैसे को आज के समय के हिसाब से समायोजित करें तो हम कह सकते हैं कि कानन देवी भारत की पहली करोड़पति अभिनेत्री थीं। प्रसिद्ध गायिका, अभिनेत्री और फिल्म निर्मात्री कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को ब्रिटिश बंगाल के हावड़ा के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। भारतीय सिने जगत में कानन देवी का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल फिल्म निर्माण की विधा बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन से भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी। बगैर कोई प्रशिक्षण हासिल किए कानन देवी ने गायन की दुनिया में प्रवेश किया और अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। वो पहली बांग्ला कलाकार थीं जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कानन के दत्तक पिता रमेश चंद्र दास की जब मृत्यु हुई उस समय वो महज 10 साल की थीं। इसके बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को देखते हुए कानन देवी अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाने लगी। तब अपने एक पारिवारिक मित्र की मदद से उन्हें ज्योति स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म जयदेव में काम करने का अवसर मिला। इसके बाद कानन देवी ने ज्योतिष बनर्जी के निर्देशन में राधा फिल्म्स के बैनर तले बनी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। कुछ समय के बाद कानन देवी न्यू थिएटर में शामिल हो गई। इस बीच उनकी मुलाकात रायचंद बोराल से हुई, जिन्होंने कानन देवी के सामने हिंदी फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव रखा। 30 और 40 के दशक में फिल्म अभिनेता या अभिनेत्रियों को फिल्मों में अभिनय के साथ ही पार्श्व गायक की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानन देवी ने भी संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा और भीष्मदेव चटर्जी से संगीत की ट्रेनिंग ली। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। पीसी बरुआ के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कामयाबी के बाद कानन देवी न्यू थिएटर की चोटी की कलाकारों में गिनी जाने लगी थीं। सन 1941 में कानन देवी ने न्यू थिएटर छोड़ दिया और अब वे स्वतंत्र तौर पर काम करने लगी। 1942 में आई जवाब कानन देवी की हिंदी फिल्मों के करियर में सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत दुनिया है तूफान मेल उन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद कानन देवी की हॉस्पिटल, वन फूल और राजलक्ष्मी जैसी फिल्में आई। 1948 में आई चंद्रशेखर कानन देवी की बतौर एक्ट्रेस आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे अशोक कुमार। भले ही कानन को फिल्मों में कामयाबी मिली, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें काफी मुश्किलों का और दर्द का सामना करना पड़ा। 1940 में कानन देवी ने ब्रह्म समाज के मशहूर शिक्षाविद हरंबा चंद्र मैत्रा के बेटे अशोक मैत्रा से शादी की, लेकिन पूरा समाज इस शादी के खिलाफ था क्योंकि उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वहीं जब मशहूर कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कानन और अशोक की शादी पर गिफ्ट और आशीर्वाद दिया तो ब्रह्म समाज ने उनकी भी बहुत आलोचना की।
हालांकि बाद में यह शादी टूट गई और कानन को तलाक लेना पड़ा। कानन इससे बहुत दुखी हुई। तलाक के बावजूद उनके अपने ससुराल वालों, खासतौर पर सास और ननद से मधुर संबंध बने रहे। कानन देवी ने कुल 57 फिल्मों में काम किया और उन्होंने लगभग 40 गाने गाए। वो फिल्म जगत की पहली महिला थी जिन्हें पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में मैडम कहा जाता था। हिंदी सिनेमा में कानन देवी ने दिग्गज अभिनेताओं के.एल. सहगल, पंकज मलिक, प्रथमेश बरुआ, पहाड़ी सान्याल, छवि विश्वास और अशोक कुमार के साथ काम किया। कानन देवी की शादी दिसंबर 1940 में अशोक मैत्रा से हुई और कानन ने 1945 में तलाक के लिए अर्जी दायर की। 1949 में कानन देवी ने हरिदास भट्टाचार्य जी से शादी की, जो उस समय बंगाल के राज्यपाल के एडीसी थे। हरिदास बाद में निर्देशक बने, लेकिन उन्हें हमेशा कानन देवी के पति के रूप में जाना जाता था और यही बाद में दंपति के बीच विवाद का कारण बन गया। 4 अप्रैल 1987 को हरिदास कानन के घर से चले गए, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं दिया। 17 जुलाई 1992 को 76 वर्ष की आयु में कानन देवी की मृत्यु हो गई, लेकिन हरिदास उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कानन देवी अपने अंतिम दिनों में अकेलापन महसूस करती थीं और उन्हें इस बात का दुख था कि उस समय हरिदास उनके पास नहीं थे। अपने 3 दशक लंबे सिने करियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा जगत में कानन के योगदान को देखते हुए 1976 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस स्टोरी को शेयर करना मत भूलिए। अब मुझे यानी नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिना कल न आवे मोहे तुम बिना कल न आवे, कछहु नाही सुहावे और को राज रजावे, आप चैन ना पावे। के फूल लुटावे कड़ी धूप में अपने, वही पेड़ जब सूखे जल बिन, वही पेड़ जब सूखे जल बिन, कैसे देख